ये असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक के साथ क्या किया जाए? क्या किया जाए? शेरवानी पहन के पॉकेट लगा के आप बैठ जाते हैं। आप बोलते हैं कि आप मुसलमानों की सरपरस्ती कर रहे हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े लेखक हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। काहे के पत्रकार हैं आप? आपको दिख नहीं रहा हो क्या रहा है? क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे? अंसार रजा साहब, अरे तो क्या आप शांत रहिए। क्या करें? शांत रहिए आप, शांत रहिए आप। अंसार रजा जी, असद, नवाब, फरहान, आतिफ, सारिक, ये क्या पैदाइशी जब पैदा हुए तभी से ऐसे कट्टरपंथ? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सरकार फांसी दे, इनकाउंटर करे, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। हम क्या राजस्थान के सरतन से जुदा, इशिका जी, वो भूल जाएंगे? वो हम भूल जाएंगे राजस्थान में किस तरह से सरतन से जुदा किया गया? कभी नहीं। ये एक सोच है। इस सूर्य चौहान की क्या गलती थी इशिका जी? अनुराग भदौरिया जी देखो, मदरसे हैं वहां पे, वो ये सिखा रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को जिहादी मानसिकता डाली जाए, कैसे उनको टाइम बम बनाया जाए ताकि वो जुवेनाइल कोर्ट में भाग जाए। वो बच्चे रेप कर रहे। अखिलेश यादव अभिषेक बैनर्जी के लिए ट्वीट कर सकते हैं, सूर्य चौहान के लिए क्यों नहीं? अभिषेक कभी बकरे को हलाल होते देखा है? और फिर चाकुओं से गोद दिया जाए तो पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, वकील साहब आप बहुत काबिल वकील होंगे, लेकिन बताइए मैं क्या देखूं उसमें? बताइए वकील साहब मैं क्या। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से माय एम्बलम डिबेट शो में। आज का डिबेट बहुत ही आपको रुलाने वाला, गुस्सा दिलाने वाला होने वाला है, क्योंकि आज का डिबेट का टॉपिक था सूर्य प्रताप की हत्या। यानी कि बकरी ईद के टाइम पे उसे बुलाया गया और उसे ये पूछा गया कि भाई बताओ तुमने कहीं बकरा कटते हुए देखा है? और ये पूछने के बाद उसको बकरे की तरह ही काट काट कर मार दिया गया। इसी बात पर लेकर डिबेट हो रही थी, जहाँ पे सपा के प्रवक्ता आए हुए थे और अन्य मौलवी भी आए हुए थे जो बचाव करने लगे। इनमें से एक मौलवी या एक जो तो थे वो इनके एडवोकेट भी शायद बन सकते हैं, हालांकि उन्होंने डिबेट में मना कर दिया कि अभी तक उन्हें अप्रोच नहीं किया गया एडवोकेट बनने के लिए। मतलब देखने वाली बात यह है कि ऐसे हत्या करने के बाद भी इनको बचाने वाले आ जाते हैं और फिर ये पार्टियां बोलती है कि हमें वोट जो है मिलता नहीं है। कहाँ से मिलेगा? तुम्हें वोट नहीं, कुछ और ही मिलेगा। चलिए देखते हैं पूरा डिबेट। किया जाए अंसार रजा साहब, क्या किया जाए इनके साथ? आप बताइए। असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक के साथ क्या किया जाए? क्या किया जाए मौलाना साहब? अंसार रजा साहब बताइए। पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, और पूछता रहेगा भारत। ऐश्वर्या जी, ये जो दुखद घटना हुई है इसने पूरे मुल्क को शर्मसार कर दिया है, और कानूनी एतबार से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इनको चाहे सरकार फांसी दे, इनकाउंटर करे, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कुछ भी हो, ये गलत है तो गलत है। कोई किसी का सपोर्ट नहीं करेगा इनका। कौन सपोर्ट करेगा ऐसे जालिमों का, ऐसे कातिलों का? कौन सपोर्ट करेगा इनका? मदरसों से सिखाया जा रहा है, इसका मूल कारण है। वहां अभी मैं कुछ देर पहले टीवी पे था और वहां पर जो घटना चल रही थी, वहां जो लोग बता रहे थे कि अभी कुछ दिन पहले जो घटना यूपी के अंदर घटी, जिसके अंदर एक व्यक्ति को सरतन से जुदा करने का प्रयास किया गया, वो उसी मदरसे से निकल के गए थे जो इसी क्षेत्र में थे। हमें राजस्थान में किस तरह से सरतन से जुदा किया गया? कभी नहीं। ये एक सोच है कन्हैया लाल का। ये इशिका जी, ये दिमाग में डाला जाता है। 17 साल के इस सूर्य चौहान की क्या गलती थी इशिका जी? अनुराग भदौरिया जी देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हिंदुस्तान के हैं और हम हमेशा भाई देखते हैं और वो एट लास्ट हमारा चारा बनाते हैं। और ये हमने हमेशा से होता देखा है। आप मुर्शिदाबाद की बात करें, आप सीलमपुर की बात करें, आप जहांगीरपुर की बात करें, आप अरुण कुमार की बात करें, वर्षा की बात करें, आप अमृत शर्मा की बात करें, आप कन्हैया लाल की बात करें, मैं केसेस गिनवाती रहूंगी और ये खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हम सोचते हैं। अखिलेश यादव अभिषेक बैनर्जी के लिए ट्वीट कर सकते हैं, सूर्य चौहान के लिए क्यों नहीं? अभिषेक बैनर्जी के लिए, क्योंकि वो वहां पे अपने ही फॉर्मर वोटर्स के द्वारा हैकल हो गए, उनके लिए वोट करेंगे, उनके लिए ट्वीट करेंगे अखिलेश यादव। सूर्य चौहान के लिए क्यों नहीं? अनुराग भदौरिया पूछता हूं मैं। अखिलेश यादव अभिषेक बैनर्जी के लिए ट्वीट करेंगे, सूर्य चौहान के लिए नहीं, क्यों? अब हो गया तो मैं बोलूं? नहीं हुआ। क्या हो गया? बोलूं? ये क्या तरीका हो गया? सवाल वो 17 साल का लड़का बकरे की तरह हलाल कर दिया गया और आप कह रहे हो गया? आपका सवाल अनुराग भदौरिया नहीं हुआ और नहीं होगा जब तक अखिलेश यादव सिर्फ अभिषेक बैनर्जी के लिए ट्वीट करते रहेंगे और सूर्य चौहान के लिए नहीं। दिस इज इन प्रिंसिपली रॉन्ग अनुराग भदौरिया जी, दिस इज इन प्रिंसिपली रॉन्ग। आप लोहियावाद, आप समाजवाद के अच्छा मैं बोलूं? प्रचारक हैं, आप क्या कर रहे हैं? बोलिए। बात करें, निंदनीय है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने की है। और एक जगह नहीं हो रही है, ये सिर्फ गाजीपुर की बात नहीं है, गाजियाबाद की बात नहीं है, गाजीपुर में भी एक होटल के मालिक के बेटे को सामने से गोली मार दी, 4 गोलियां मार दी, उसकी हत्या हो गई। और 2 दिन पहले लखनऊ के अंदर में संदीप सिंह के नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर को गोली छोड़ा दिया गया रास्ते में, झांसी में, वहां भी गोली मार दी गई। वहां पे जो हमारे लोग आएगा उसको गोली मार दी गई। इसके पहले 9 मई में देखो, 28 मई को दोबारा से अगर लखनऊ के विभूति खंड में देखेंगे, अयोध्या निवासी उसको मार दिया गया। लगातार गोलियां चल रही हैं, गाजियाबाद से गाजीपुर तक हत्याएं हो रही हैं और सरकार राजनीति कर रही है। कमाल की बात है। अरे कारण बताइए क्यों अखिलेश नहीं? मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं और विनम्रता से पूछ रहा हूं। इशिका तनेजा जी भी पूछ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं हाथ जोड़ के, मुझे आप बताइए क्यों आप बोले, आप 2.5 मिनट बोले, अनुराग भदौरिया ऑन रिकॉर्ड बोले, जनता के सामने बोले, क्यों अखिलेश यादव अभिषेक बैनर्जी के लिए ट्वीट कर सकते हैं, सूर्य चौहान के लिए नहीं? गाजियाबाद में मेरी बात सुनिए,
मैं कह रहा हूं कि क्या ये सवाल सरकार से पूछे, हिम्मत है तो थोड़ी पत्रकारिता जगाइए अपने अंदर। मुख्यमंत्री से पूछे उत्तर प्रदेश के, हिम्मत नहीं आपकी, हैसियत नहीं है पूछने की। अखिलेश यादव जी से पूछ रहे हो आप, मुख्यमंत्री यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर किसके कंट्रोल में, पूछने की हिम्मत आपकी नहीं पूछोगे आप? कमाल की बात कर रहे हो आप, सर बेच खाइए क्या? सरकार से पूछना है कि हमसे पूछना है? Absolutely हो रहा है। कैसे हत्याएं हो रही हैं, चाहे गाजियाबाद में हुई या गाजीपुर में हुई, लखनऊ में हुई या झांसी में हुई, इटावा में हुई या कन्नौज में, कैसे हत्याएं हो रही हैं? सवाल ये सरकार से सवाल पूछना है आपको और आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ये ट्वीट नहीं किया, ये ट्वीट नहीं किया, ये ट्वीट नहीं किया, कैसी पत्रकारिता है यार? किसको ईद के बहाने बुलाया गया? आप कह रहे सरकार से पूछे, उस इंसान से हम क्या ही पूछ सकते हैं जो अखिलेश खान अपनी बीवी के लिए नहीं बोल पाया? उसको मौलाना ने नंगा कह दिया, वो अपनी बीवी के लिए जबान नहीं खोल पाया। महिलाओं पे अत्याचार, दिन दहाड़े यहाँ पे गला दे देंगे, दिल दहाड़े गोली मार दी जा रही है, सर यहाँ गोली मार दी जा रही है। आप मेरे को बताया जा रहा है कि आप असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक का डिफेंस करने जा रहे हैं कोर्ट में, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं है, ऐसा अभी तक ना किसी ने मुझे, हालांकि मैं वकील हूं, अगर कोई करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें अगर करना है और ये एक अलग चीज है, लेकिन मैं इस पर आपसे क्योंकि ये सवाल प्रॉपर नहीं, दिस इज द फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन। ये गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, जो हर रोज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह कोई ना कोई घटना हो रही है। आप किसी जगह का भी नाम लीजिए, वहां छोटी हो या बड़ी हो घटना हो रही है, और ये घटना है जिसका कानून में सारा जिक्र है। कानून के हिसाब से बिल्कुल उन लोगों को फौरन पकड़ना चाहिए, फौरन सजा के लिए कोर्ट में पेश करना चाहिए, उनका ट्रायल हो, उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन एक शिकायत है मुझे मीडिया से, हर चीज को जो आप मजहब से जोड़ते हैं और हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, मंदिर मस्जिद करने लगते हैं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा हिंदू मुस्लिम, आप मुझे बताइए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता करना, ना मैं करता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर 17 साल के सूर्य चौहान को, नहीं वकील साहब आपने बोला, वकील साहब देखिए आप दलीलें रखते हैं तो आपको काउंटर भी सुनना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे मिलर्ड जनता है, यहाँ पे मिलर्ड जनता है, यहाँ पे मिलर्ड जनता है, तो जनता जनार्दन से मैं पूछता हूँ, अगर 17 साल के सूर्य चौहान को ये बुलाया जाए और बोला जाए विजुअल्स, 17 साल के सूर्य चौहान, वकील साहब कौन बुलाए? असद बुलाए, आचार्य राज, नवाब बुलाए, फरहान बुलाए, इशिता जी, आतिफ बुलाए, रोहित, सारिक बुलाए और बोले कभी बकरे को हलाल होते देखा है? और फिर चाकुओं से गोद दिया जाए। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, वकील साहब आप बहुत काबिल वकील होंगे, लेकिन बताइए मैं क्या देखूं उसमें? बताइए वकील साहब मैं क्या देखूं उसमें? क्या देखूं इसमें? आप क्या देखिए भाई, कानून आपके मुल्क का है ही नहीं है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है, आपकी सरकार ने कहा अनुराग भदौरिया लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर, डीसीपी गाजियाबाद, एसपी, एसएचओ, सीपी सबसे पूछना चाहिए कहां थे आपके कांस्टेबल, कहां थे आपकी पुलिस, कहां थे लोकल ऑफिसर, सीओ क्या कर रहा था, एसपीसीडी क्या कर रहा था, एसीपी क्या कर रहा था, डीसीपी क्या कर रहा था, बिल्कुल पूछना चाहिए, बिल्कुल। कोई डीसीपी है वहां पे जायसवाल, उन्होंने बोला 48 आवर्स डेड और अलाइव दे विल बी कैप्चर्ड। मैं कह रहा हूं पुलिस अपना काम करेगी, नहीं करेगी ना, आप देख लीजिएगा मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार, किसने उठाया? अनुराग भदौरिया, हमने उठाया, हम फर्क नहीं करते, कांग्रेस है, सपा है कि भाजपा है, समझे आप? दिग्विजय सिंह है कि मोहन यादव है सीएम, वी एट रिपब्लिक डोंट केयर, कम से कम ऐश्वर्या कपूर केयर नहीं करता, तो पूछते हैं हम जब पूछना होता है। लेकिन आचार्य राज इसमें दिख रहा है असलियत क्या है। अनुराग भदौरिया मैंने आपको एक्सपोज किया, आप शांत रहिए। आचार्य राज मुझे, मैं कह रहा हूं दुश्मनी भी है, लड़ाइयां भी हैं, देखिए बकरे की तरह हलाल करने पे आ जाए भाई। ऐश्वर्या भाई आप मुझे भाई, ऐश्वर्या भाई सबसे पहले देखिए मैं 4 लोग असद, नवाब, फरहान, आतिफ, सारिक नहीं होना चाहिए, बकरे को हलाल होते देखा है और ठका क्या है, क्या है? 17 साल का जवान लड़का मार दिया जाता है किस लिए? बकरे को हलाल होता दिखाना है उसे। ऐश्वर्या भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ऐश्वर्या भाई सुन रहे हैं जी, बोलिए। देखिए मैं सबसे पहले इसकी मजम्मत करता हूं और इस तरह की किसी भी क्राइम की कभी ना हमने हिमायत की है, ना कभी हिमायत करूंगा, ना हिमायत कर रहा हूं, तो ये आप बिल्कुल ये समझ लिया, कोई नहीं करता इस तरीके के। देखिए इसकी जांच होगी, जांच के बाद देखा जाएगा क्यों किया, क्या इसके पीछे है, कौन लोग इसके पीछे हैं, और जो कानून उसको सजा होगी वो कानून उसको सजा देगी। लेकिन यहां पे क्राइम को कम्युनलाइज किया जाना, क्या ये ठीक है? आप बताइए, इतनी तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं मैं किस तरह की बातें कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं मैं किस तरह की बातें कर रहा हूं। मैं मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप। शेरवानी पहन के पॉकेट लगा के आप बैठ जाते हैं, आप बोलते हैं कि आप मुसलमानों की सरपरस्ती कर रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े लेखक हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। काहे के पत्रकार हैं आप? आपको दिख नहीं रहा हो क्या रहा है? क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे अंसार रजा साहब, अरे तो क्या करें? शांत रहिए, क्या करें? शांत रहिए आप, शांत रहिए आप। अंसार रजा जी, असद, नवाब, फरहान, आतिफ, सारिक, ये क्या पैदाइशी जब पैदा हुए तभी से ऐसे कट्टरपंथ? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि कोई भी पैदा होते ही कट्टर हो जाता है इशिका तनेजा जी, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। लेकिन इसमें आपकी अंसार रजा साहब और आप जैसे कई सैकड़ों मौलानाओं की, मौलवियों की बहुत बड़ा योगदान हो सकता है इसको रोकने में। मुझे बताइए लड़ाई किस बच्चे की, आपकी या मेरी? रंगरेज जी की या रोहित की? किसकी नहीं हुई होगी बचपन में? सबकी होती है। लेकिन ये लड़ाइयां बकरे की तरह हलाल करने तक आ जाती हैं, ये लड़ाइयां चाकुओं से गोदने तक इसमें रिलीजियस, क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लाम में सुनिए मुसलमान अपने धर्मगुरुओं को बहुत ज्यादा मानते हैं, मौलाना और मौलवियों की बात बहुत ज्यादा मानते हैं, इसमें आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपका कद बड़ा है, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, तो उसको निभाना भी तो पड़ेगा।
अंसार आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत हुआ है और जिन लोगों ने ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो वो। लेकिन मेरी एक हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे कि जो भी पैनलिस्ट आकर के अगर कोई भी घटना हो जाती है सीधा मदरसों को अटैक करते हैं, सीधा इस्लाम को अटैक करते हैं। घटनाएं हर धर्म में होती हैं, क्या सबको आप मंदिरों से जोड़ देंगे क्या? हमने मरने वाला सूर्य चौहान होता है, भी वकील साहब उनका मरने वाला असद नवाब फरहान आतिफ सारिक जेल जाने दीजिए, और ये 99% होता है। ऐश्वर्या, I want to come in, please. इसी तरह जा रहा हूं, एक मिनट। उठा करके सीधा साहब मदरसों में ये पढ़ाया जा रहा है, मस्जिदों में ये पढ़ाया जा रहा है। अरे इसके अलावा भी कुछ लेकर के आया कीजिए सर। हमारे लेके आऊंगा, पढ़ाया जाता, मैं लेके आऊंगा जिस दिन असद नवाब फरहान, आतिफ सारिक और सूर्य चौहान एक साथ बैठे होंगे। मदरसों को ये आपका बनाया हुआ, ये आपका फैलाया हुआ, और आप जैसे मौलाना, आपका पर्सनली नहीं, क्या अखलाक को मारने वाले, आप जैसे, आपको अब एग्जांपल चाहिए, आप एग्जांपल पे जाएंगे अंसार साहब। आप जानते हैं किताबें भरी हैं, किताबें सबके आराध्य सर्वोपरि हैं। ऐसा नहीं, सबके आराध्य उनके लिए सर्वोपरि होते हैं। सरतन से जुदा कहां होता है मुसलमानों को? जिहादी लोग हैं, इनको धर्म के तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता है, और पूर्व की सरकारों में इनका दिमाग इस प्रकार से खराब हो गया है कि अभी कभी कहीं जब मिर्गी के दौरे इन लोगों को आते हैं तो इस प्रकार की दुर्घटना, दुस्साहस करने का प्रयास ये करते हैं। मैं देश की, देखिए ये तो बीजेपी की सरकार है, तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर उन्होंने बोला कि 48 आवर्स में लड़के को लेकर आएंगे जिंदा या मुर्दा, तो हमें पक्का पता है कि जिंदा या मुर्दा वो आएगा। अखिलेश खान की सरकार, सुनिए मेरी बात, मारने वाला असद नवाब फरहान आतिफ सारिक है और मरने वाला सूर्य चौहान है, और जब रंगरेजी से पूछा जाता है तो बोलते हैं कहानी रच रहा है। ये रियलिटी है, यू कांट चेंज इट, आई कांट चेंज इट, रोहित कैन नॉट चेंज इट, इशिता जी कैन नॉट चेंज इट। ये असलियत है रिजवी जी, ये असलियत है। अनुराग भदौरिया 15 और क्राइम गिना सकते हैं उत्तर प्रदेश में, नहीं, बिहार में 40 और गिना सकते हैं, मध्य प्रदेश में 60 और गिना सकते हैं, लेकिन उस सबसे इसकी असलियत नहीं बदलेगी। वो भी क्राइम है, लेकिन ये भी क्राइम है और ये असलियत है, इसको मानिए आप। दैट्स इट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। लेकिन इशिता जी, ये जो लेकिन आता है ना, ये लेकिन के बाद असली खेला शुरू होता है। ये लेकिन के बाद का खेला है जिसके चलते अनुराग भदौरिया, अंसार रजा, अरे अगर हमने बीजेपी खान और अंग्रेज साहब ये सब डिफेंड करते हैं। अगर हमने ये लेकिन के बाद का खेला है, ये लेकिन के बाद का क्या हो गया? बीजेपी को हिम्मत, ये कहानी लगी आपको शर्म आनी चाहिए अंग्रेज साहब, शर्म आनी चाहिए। अभी इतना बड़ा त्योहार बीता, ईद है, बकरे की तरह हलाल कैसे लेके गए रोहित और उसको चक्कुओं से गोद दिया। रोहित ये दिखाने लेके गए सूर्य को कि बकरे की तरह हलाल कैसे होता है, और चक्कू से गोद दिया उसे। और आज आप कहते हैं निंदा ये, लेकिन आखिरकार लेकिन आ जाता है। अनुराग भदौरिया ऑन द साइड, रोहित अनुराग भदौरिया। अंग्रेज जी चुप रहिए, सुनिए मूल बात। ऐश्वर्या कपूर साहब, चुप, ऐश्वर्या कपूर साहब, जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं उन्हें लीगल मदद करूंगा। अंग्रेज जाऊंगे समर्थक कहीं के, ए बेमत बोल, चुप, बदतमीज कहीं के, सर का बाल उड़ गया है, भेजा भी उड़ गया है क्या? चुप रहो। आप लोग बताते रहिए कितनी और घटनाएं हुई हैं, लेकिन उससे यह नहीं बदलेगा कि एक 17 साल के सूर्य चौहान को असद नवाब फरहान, आतिफ और सारिक ने बुलाया दर्शकों और बोला बकरे को हलाल होते देखा है, और फिर क्या था? चाकू ही चाकू, चाकू ही चाकू। आगे आप सोचिए, निर्णय आप लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता इस डिबेट को देखने के बाद जो भी आपके मन में आता है कृपया कमेंट जरूर करें, ताकि आपका थॉट अन्य लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। सुना दो ना।